नमस्कार, आप सबका स्वागत है अरुणोदय न्यूज 24 में। मैं एन अर्जुन रोजाना लेकर आता हूं पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें और आपको रखता हूं अपडेट। आइए देखते हैं आज पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर आई मुसीबत, हो सकती है सीबीआई की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 300 करोड़ रुपए की घूस का ऑफर किए जाने के आरोपों को लेकर सीबीआई उनके खिलाफ जांच करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार ने जांच की मंजूरी दे दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल व मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। यह पेशकश अंबानी और आरएसएस से संबद्ध व्यक्ति की 2 फाइलों को मंजूरी देने के एवज में दी जानी थी, लेकिन उन्होंने यह डील निरस्त कर दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उस वक्त पीएम ने उनसे कहा था कि वह भ्रष्टाचार से कोई समझौता न करें। उनके इस दावे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र सरकार से की थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। पूरे देश के साथ असम में भी मनाया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव। लाल किले पर 75 दिवसीय योग उत्सव का श्री गणेश। पूरे देश के साथ आज गुवाहाटी में भी उत्साह के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव मनाया गया। इसके तहत राज्य सरकार ने हरुहजा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विशेष रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमें स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और हमें दिव्यांगों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सरकार उनके मान और सम्मान को लेकर पूरी तरह सजग है। वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली में आज लाल किले पर 75 दिन के योग उत्सव का श्री गणेश लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में हुआ। इसमें कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विभिन्न देशों के राजदूतों, वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों समेत 3000 से ज्यादा लोग उपस्थित हुए। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के 75 दिन के योग उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत अगले 75 दिन तक इंडिया ब्रांड को प्रोत्साहन देने के लिए 75 ऐतिहासिक, प्रसिद्ध और पर्यटन स्थलों पर योग का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर बिरला ने कहा कि योग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारत ब्रांडिंग के साथ 75 विरासत स्थलों पर योग प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सूर्य एक पृथ्वी अभियान से जुड़ा हुआ है। हिजाब विवाद, भारतीय मुस्लिम अलकायदा की कभी नहीं सुनेंगे हिमंत। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, भारतीय मुस्लिम जवाहरी के आह्वान पर ध्यान नहीं देंगे और हिजाब विषय पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस विवाद में खुद को शामिल नहीं करेंगे। वे हिजाब विवाद पर अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी द्वारा जारी किए गए वीडियो बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अलकायदा शिक्षा संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनने का महत्व कभी नहीं समझेगा। उन्होंने कहा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट फैसला दिया है कि एक छात्र से ये उम्मीद नहीं है कि वह किसी और कपड़े की जगह हिजाब पहने। देश के मुस्लिम अदालत के फैसले का अनुपालन करेंगे और देश की शिक्षा प्रणाली के मूल सिद्धांतों का सम्मान करते रहेंगे। उच्च न्यायालय ने सरकार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगाया। मेघालय उच्च न्यायालय ने रोस्टर प्रणाली लागू होने तक राज्य सरकार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने रोस्टर प्रणाली नहीं होने को निंदनीय स्थिति करार दिया है, जो भाई भतीजावाद और मनमानी की खुली संभावनाएं तथा विनाश के विकृत स्वरूप को गुंजाइश पैदा करती है। रोस्टर एक विधि है जिसके जरिए नौकरियों में आरक्षण लागू किया जाता है। कोर्ट ने कहा, राज्य में सभी पदों के लिए आगे की भर्ती प्रक्रिया इस मायने में रुकी रहेगी कि रोस्टर प्रणाली होने तक कोई और नियुक्ति नहीं की जाएगी। मिजोरम, कोरोना का कहर जारी, सामने आए 101 नए मामले। मिजोरम में कोरोना प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सूचना और जनसंपर्क विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में कुल 101 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान राज्य में किसी की मौत नहीं हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा आज साझा की गई जानकारी के अनुसार
दैनिक सकारात्मक दर 13.69 बताई गई है। सक्रिय केस रेट अब 856 है। घातक संक्रमण से अब तक कुल 687 लोगों की मौत हो चुकी है। त्रिपुरा उपचुनाव जल्द, सभी पार्टियों ने कमर कसी, राजनीतिक गतिविधियां तेज। त्रिपुरा के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण उपचुनाव जल्द घोषित होने की संभावना है। संभावना है कि चुनाव मई के अंतिम सप्ताह में या जून के पहले सप्ताह में होंगे। इन चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने जल्द चुनाव कराने के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयोग से संपर्क किया है। चुनाव के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजनीतिक गलियारों में भी सभी राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में। सूत्रों की माने तो भाजपा, कांग्रेस और माकपा ने नामों को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र नागा राजनीतिक मुद्दे के हल को लेकर गंभीर केजी। नागालैंड के पूर्व राज्यसभा सांसद केजी केने ने कहा है कि नागा राजनीतिक मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र गंभीर है। केनी ने कहा कि हालांकि केंद्र इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का इच्छुक है, लेकिन समस्याएं बढ़ गई हैं क्योंकि अलग अलग एजेंडा वाले समूह अलग अलग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा केंद्र इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने को इच्छुक है, लेकिन हम नागा लोग आंशिक रूप से दोषी हैं क्योंकि हमारे पास अलग अलग समूह हैं जिनकी अलग अलग मांगे हैं। केजी केने ने कहा यह उचित होता अगर हम पहले आपस में अलग अलग मुद्दों को सुलझा लेते और फिर केंद्र के सामने अपनी सभी आकांक्षाओं को शामिल करते हुए एक एकल और ठोस प्रस्ताव रखते। सिक्किम की सहारा हंगमा सुब्बा ने जीता टीम इंडिया कंपटीशन। पश्चिम सिक्किम के सोमबारिया की 16 साल की सहारा हंगमा सुब्बा ने राज्य का नाम रोशन किया है। दरअसल हंगमा राष्ट्रीय स्तर के सौंदर्य प्रतियोगिता टीम इंडिया का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पूरे पूर्वोत्तर भारत की पहली लड़की बन गई है। नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें ताज पहनाया गया। वहीं सहारा ने मिस टीन इंडिया कांगेलिटी का सब टाइटल भी जीता। भारत के विभिन्न राज्यों के 16 किशोरियों ने सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया था। सहारा मौजूदा मिस टीन इंडिया सिक्किम 2022 है, जिसका आयोजन सिक्किम ग्लैमर वर्ल्ड द्वारा किया जाता है। उन्होंने तब सर्वश्रेष्ठ रैंप वॉक भी जीता था। वह सोरेंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की छात्रा हैं। इसके साथ ही जैस्मिन लामा ने टीम इंडिया 2022 में मिस टीन इंडिया यूनिक टैलेंट सब टाइटल जीता। जैस्मिन दार्जिलिंग के गोग बाजार की रहने वाली हैं और उन्होंने प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल का नेतृत्व किया था। अरुणाचल प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता, लोगों ने सौंपे 100 से अधिक एयरगन। अरुणाचल प्रदेश में वन्य जीवों की अंधाधुंध हत्या को रोकने के प्रयास में सियांग जिले के बोलेंग में आयोजित एक एयर सरेंडर ड्राइव कार्यक्रम में 110 एयरगन का समर्पण किया गया। यिंगकिंगओंग वन विभाग द्वारा आयोजित इस पहल में वन्य जीव संरक्षण में जन भागीदारी और जन चेतना की भावना देखने को मिला। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के पर्यावरण मंत्री मामा नटुंग और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के सलाहकार तुमसी सिडियो भी मौजूद रहे। पर्यावरण और वन मंत्री मामा ने ट्वीट किया, हमारे राज्य में वन्य जीव संरक्षण में जन भागीदारी की भावना जारी है। रिपोर्टों के अनुसार इस साल मार्च में इस अभियान की शुरुआत की गई थी और तब से 2000 से अधिक एयरगनों का समर्पण हो चुका है। बता दें कि पिछले साल संबंधित पहल को रोल ऑफ ऑनर प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। राहुल से मिला नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल, उठाया ईवीएम का मुद्दा। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और कथित तौर पर ईवीएम का मुद्दा उठाया। एनपीसीसी के अध्यक्ष के थेरी ने कहा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उचित अधिकारियों के साथ उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि एनपीसीसी के प्रतिनिधिमंडल ने गांधी को यह भी अवगत कराया कि दोनों राज्य ईवीएम निर्माण कंपनियां चलाते हैं जो भाजपा के अंगूठे के नीचे हैं। थेरी ने कहा एनपीसीसी ने चुनाव में ईवीएम प्रणाली को हटाने और मतपत्र प्रणाली के उपयोग के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा मुद्दे
मुद्दे भी मामले नहीं रखते, केवल पैसा और ईवीएम ही जिताते हैं। उन्होंने कहा किस तरह से ईवीएम को मैनेज किया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि नकली प्रदर्शन अपने आप में इस बात का सबूत है कि ईवीएम को हटाया जा सकता है या उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो ये थी आज की पूर्वोत्तर की बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर से अपने को जुड़े रखने के लिए देखते रहिए अरुणोदय न्यूज 24। नमस्कार।